अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अहमद जावेद और आप देख रहे हैं इजी टू लर्न 494। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक है करंट। जिसने पहले इसके बारे में सुना है या मालूम है वो इस वीडियो को स्किप कर सकता है, और जो बिल्कुल भी नहीं जानता या आपने पहले जो कुछ भी पढ़ा है या सुना है आप उसको भूल जाएं और आप ये वीडियो मेरी गौर से सुने और देखें, और आपको इससे बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा ये करंट क्यों होती है, इससे हम क्या करते हैं, इसका क्या फ़ायदा होता है और इसका क्या नुकसान होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और वीडियो के साथ जुड़े रहें। और मेरे जो भी दोस्त नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक कर दें, और आप कमेंट्स कर दीजिएगा ताकि मुझे हौसला मिल जाए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाता हूँ। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप पहले ये समझें कि करंट क्या चीज़ होती है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मान लिया मिसाल के तौर पे ये एक डॉट है। करंट क्या चीज़ है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये एक डॉट है, ये आप मान लें, फ़र्ज़ करें ये हमारा एक एटम है। एटम क्या होता है? एटम एक किसी भी एलिमेंट का एक छोटे से छोटा पार्ट, ज़रा, जिसमें उस एलिमेंट की या उस चीज़ की, जैसे ये एक पेंसिल है, इस पेंसिल का मैं एक छोटा सा एक टुकड़ा ले लेता हूँ, एक छोटा सा मैं एक इसका एक पीस काट लेता हूँ और उसको मैं इधर रखूँगा, तो मैं बोलूँगा कि ये एटम है। एग्जांपल के तौर पे फ़र्ज़ कर लिया, मिसाल के तौर पे मान लिया कि ये एक एटम है और ये इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इंसानी आँख इसको नहीं देख सकती, आप लोग इसको नहीं देख सकते। तो हम माइक्रोस्कोप या खुर्दबीन से, या हम जैसे हम कैमरे का लेंस जूम कर लेते हैं, ऐसे हम माइक्रोस्कोप से जूम करके उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी कि वो कैसे बना हुआ है, उसका एक क्या मतलब, वो कैसे पैदा हुआ है, वो उसका जन्म कैसे हुआ है, वो कैसे बना है, क्यों बना है। ये एक नेचुरल इफ़ेक्ट है, एक लॉजिक है, एक फ़िज़िक्स है। तो हम फ़र्ज़ किया ये हमारा एक एटम है। जैसे आप मिसाल ले लें, हम एक यहाँ पे एक एप्पल बनाएंगे। ये हमारा एक एप्पल है, ठीक है, और ये इसके दरमियान में ये इसके सीड्स होती हैं, बीज। तो अब इस एप्पल को मैं अगर सेंटर से कट कर दूं, या हमारा एक साइकिल का टायर है, गोल है, उसको मैं सेंटर से कट कर दूं, या एक ऑरेंज है, ऑरेंज हमारा एक है, ऑरेंज, इसको मैं, इसके अंदर भी सीड्स होंगी और ये इसकी ऐसे फलियां बनी होंगी, ठीक है, इसको मैं सेंटर से कट कर लूँ। या हमारा जो सोलर सिस्टम है, या जो हमारा मुर्गी का एक अंडा होता है, ठीक है, मुर्गी को, अंडे को मैं सेंटर से कट कर लूँ, तो जो उसके अंदर याक होगा जो येलो कलर का होता है और ये बाहर सारा वाइट होता है। इसी तरह हमारा एटम स्ट्रक्चर होता है और इसी तरह हमारा एटम बना होता है। इन चीज़ से जुड़ के हमारा एटम बनता है। और जो हमारे एटम का जो सेंटर वाला जो हिस्सा होता है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। जैसे हमारा एक सोलर सिस्टम है, हमारा एक सूरज है, हमारा एक सूरज है, ये भी एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है। हमारी पृथ्वी है, जो अर्थ है हमारी, ठीक है, जो हमारी अर्थ है वो इस सूरज के गिर्द अपने मदार में, अपने महवर में, अपने रोटेशन में घूम रही है। यह सूरज हमारा सेंटर में है और ये अर्थ इसके गिर्द अपना चक्कर लगा रही है, जो 365 दिनों में, सॉरी, अपना एक सर्कल या एक रोटेशन पूरी करती है। इसी तरह जो हमारा ये जो सेंटर वाला पॉइंट होगा, जो हमारा सन होगा, जो हमारा सूरज होगा, ये इसका न्यूक्लियस होगा। इस तरह एटम का भी एक सेंटर जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, और जो इसके गिर्द जो रोटेशन बनती हैं, जब हमने खुर्दबीन से एक एटम को देखा, हमने जूम करके एटम को देखा, तो वो कुछ इस शक्ल का था, यानी कि उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस था और उसके
अभी ये मैंने पेपर पे बनाया तो ये ऐसे है, लेकिन इसका जो है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता। ये मैंने आपको समझाने के लिए एक सिंपल करके एक एग्जांपल बनाई है। तो जो एटम का सेंटर होगा वो उसका न्यूक्लियस हमने मान लिया, और जो उसके गिर्द ये चीज़ घूम रही है इसको हमने शेल का नाम दे दिया। ठीक है, इसके गिर्द जो चीज़ें घूम रही हैं, जो सर्कुलर घूम रहे हैं, सर्कल्स घूम रहे हैं, जो दायरे घूम रहे हैं, इनको हमने शेल का नाम दे दिया। ठीक है, ये हमारे शेल ने। और साइंटिस्ट ने, इंजीनियर्स ने, फिजिशियंस ने, रिसर्चर्स ने, जो हमारे जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के और जो मैथमेटिशियंस थे, इंजीनियर्स थे, उन्होंने अपनी आसानी के लिए, इसको समझने के लिए इसको नाम दे दिया कि हम इनके शेल के नाम रख लेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। तो जो सेंटर वाला था, जब इन्होंने इसको मज़ीद ऑब्ज़र्वेशन किया तो उन्होंने देखा कि इसमें प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं। मिसाल के तौर पे मान लें, मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि 18 हैं, ठीक है, और 18, ठीक है। और फिर उन्होंने ये देखा कि जो इसके गिर्द जो चीज़ जो सर्कल कर रही है, जो दायरे में घूम रहे हैं, उनको कुछ चीज़ें घूम रही थी जिसको उन्होंने नाम दे दिया कि ये हमारे इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन हैं जो इसमें घूम रहे हैं। ओके, ये मैंने आपको समझाने के लिए, मैं ये नहीं, ये मैंने एज्यूम किया हुआ है, फ़र्ज़ किया हुआ है आपको समझाने के लिए। ये हो सकता है ये मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर गलत बनाया हो, लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है या इसकी लॉजिक क्या है। तो ये जो इस सर्कल में, जैसे सन हमारा सेंटर में था और उसके गिर्द हमारी पृथ्वी घूम रही थी, हमारी अर्थ घूम रही थी, या और सोलर सिस्टम में जितने भी आपके हैं जो चीज़ें घूम रही हैं सोलर सिस्टम में, इसी तरह इस न्यूक्लियस के गिर्द ये अपनी रोटेशन में ऐसे इनका बना हुआ था। जब उन्होंने देखा, इसको जूम करके देखा, तो जो सबसे बाहर वाला जो शेल था, जिसको के शेल का इन्होंने नाम दे दिया, इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका इन्होंने एक नाम रख लिया। पहले दिन से ही समझने के लिए उन्होंने एक नाम रख दिया। इसका कुछ भी नाम रख सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के इस नाम की वजह से हमने बनाया इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉन के इस नाम की वजह से बनाया हमने इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो इसका मेन मंबा था, जो मेन मुद्दा था, वो था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, अब क्या हुआ, अब उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन की और इस पे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए। तो उन्होंने देखा कि जो सबसे बाहर वाला मदार है, जो एटम के सबसे बाहर वाला जो चीज़ है, अभी मैं किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एटम के बारे में पूरी डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी हम सिर्फ समझ लें कि करंट क्या चीज़ होती है। तो उन्होंने ये देखा कि इसको अगर हम हीट प्रोवाइड करें, या हम इसको थोड़ी सी एनर्जी दें, या हम इसको पुश करें, या हम इसको थोड़ी पावर दें या धक्का दें, किसी भी तरह इसके ऊपर जो प्रेशर डालें, तो ये अपने मदार से बाहर चला जाता है। ये अपने मदार को, अपनी सर्कुलेशन को, अपनी रोटेशन को छोड़ के बाहर चला जाता है। तो इसी तरह ये तो हमने एक एटम लिया, इसी तरह छोटे छोटे मिलके, जैसे ये एक मैं पेंसिल की मिसाल दे रहा हूँ। जैसे मैंने इधर एक कोई भी चीज़ रख ली, कोई पेन है, कोई पेंसिल है, कोई भी कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इसके बारे में भी हम बाद में डिटेल से वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कंडक्टर क्या होता है। फ़िलहाल आप मान लीजिए इसका मैंने एक नाम रखा हुआ है कंडक्टर, इसको मैंने कंडक्टर का नाम दे दिया। तो अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा एटम्स होंगे, ऐसे छोटे छोटे। ये तो मैंने जूम करके बनाया, तो ऐसे छोटे छोटे एटम्स होंगे। ठीक है, और उन एटम के, हर एटम के लास्ट वाले मदार में, उसके सर्कल में, रोटेशन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और उनका किसका जो है ना, जो डायरेक्शन थी वो किसी डायरेक्शन में था, कोई अपनी डायरेक्शन में था, कोई किसी तरह भी था, कोई कैसे था। तो ये जो सारे थे ना, ये थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
इनको इन्होंने बोला कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन है, इनको क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम दिया? फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम इसलिए दिया है कि भाई इनका कोई अपनी मर्ज़ी नहीं है, इनका कोई भी इनके पास कुछ भी नहीं है। इनको हम अगर थोड़ा धक्का देंगे, थोड़ी पुश करेंगे, थोड़ी हम इन पे ताकत लगाएंगे, थोड़ी हम एनर्जी लगाएंगे, थोड़ी फोर्स लगाएंगे, तो ये तो अपना मदार छोड़ देंगे। तो अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इन्होंने कहा है कि ये करंट है, ये इलेक्ट्रिसिटी है। ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? अगर इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मैं एक किसी बैटरी के साथ लगा दूं, किसी सेल के साथ लगा दूं, ठीक है, किसी बैटरी के साथ लगा दूं, बैटरी का सैंपल मैं इधर बना रहा हूं, अगर हम इसको किसी बैटरी के साथ लगा दें, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इनको थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। इनको हमने फोर्स लगाया, तो जब ये इस पे फोर्स लगी, ये पुश हुआ, तो ये एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए, यानी कि सब की डायरेक्शन एक ही तरह की होगी। सब ये जो जितने भी फ्रीली घूम रहे थे, इनको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था, इनको कोई भी डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। तो जब मैंने यहाँ से इसको एनर्जी अप्लाई की, तो ये एक लाइन में अपने रास्ते पे अपनी जो है ना सीधी डायरेक्शन में चलना शुरू हो गए। इनको एक रास्ता मिल गया, इनको एक कंप्लीट पाथ मिल गया, और ये यहाँ से बहना शुरू हो गए। यहाँ से ये इनका फ़्लो शुरू हो गया, ये यहाँ से चालू हो गए। तो अब ये जो फ़्लो हो रहा है, आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, इनको इसने नाम दे दिया इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। करंट का नाम दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी का नाम दे दिया फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। तो बेसिकली क्या बात समझ आई कि करंट क्या चीज़ है? करंट फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री हैं, जो हमारे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसको हम करंट कहते हैं, ठीक है। हम कोई भी एनर्जी है, कोई बैटरी है आपकी, जो कोई भी हीट है, सन हीट है, सूरज की हीट है, कोई भी आप उसको प्रेशर दिया, दबाव दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो फ्री हो गए, फ्री होके चलना शुरू हो गए। तो इसको हमने फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। जैसे मैं इधर एक मैं इधर बल्ब बना लेता हूँ, एक लाइट बना लेता हूँ, ठीक है। एक ये बल्ब है, तो इधर मैं एक स्विच बना देता हूँ एक, ठीक है, और इधर मैं एक बैटरी लगा देता हूँ, ठीक है। डीसी मैंने बैटरी लगा दी है, एक बैटरी लगा दी है, और ये मैं इधर एक और बना लेता हूँ, एसी बैटरी में इधर लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये इधर एक स्विच था। अच्छा चलो, तो जब मैं ये स्विच क्लोज़ करूँगा तो इनको फ्री, अभी यहाँ पे जो मेरी बैटरी थी ना, इसमें नंबर ऑफ़ थाउजेंड्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए थे। तो जब मैंने इसको एक वायर के साथ एक बल्ब लगा के कनेक्ट कर दिया है, एक लैंप लगा के कनेक्ट कर दिया है, और मैंने यहाँ से जब स्विच क्लोज़ किया है, तो ये एक डायरेक्शन में चलना शुरू हो गए हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ इनको एक पाथ मिल गया, इनको एक डायरेक्शन मिल गई, इनको एक कंप्लीट रास्ता मिल गया, रोड मिल गई। पहले ये यहाँ से मैंने ये स्विच ओपन किया हुआ था, जब मैंने क्लोज़ किया इनका रास्ता खुल गया। जैसे एक हम रोड होती है, रोड पे एक रेलगाड़ी की ट्रेन होती है, वो ट्रेन जा रही होती है, तो जब हम लोग अपने रास्ते पे जा रहे हैं, तो जब ट्रेन आती है तो आगे से फाटक बंद हो जाती है, तो वो ट्रेन को हम गुजरने के लिए रास्ता दे देते हैं। इसी तरह ये हमारा एक स्विच था, एक फाटक थी, हमने ये बंद कर दी, तो यहाँ से ट्रेन को गुजरने का रास्ता मिल गया, यहाँ से करंट को गुजरने का रास्ता मिल गया, यहाँ से फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन को गुजरने का रास्ता मिल गया। अभी ये जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ज़ाहिर ही बात है, हमने इन पे एनर्जी लगाई है, तो इनके ऊपर चार्ज आ गया है। तो जो चार्ज आ गया इनके ऊपर, जो इनके ऊपर पावर आ गई, जो एनर्जी आ गई, वो दो तरह की होगी है। एक पॉजिटिव हो सकती है, एक नेगेटिव। जैसे एक नेचुरल फैक्ट है, हर चीज़ का एक पेयर होता है, एक जोड़ा होता है, जैसे वुमेन और मैन, जैसे मेल और फीमेल। इसी तरह
जो हमारा चार्ज होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका भी एक पेयर होता है। नेचुरली कुदरती बाई बर्थ इनका जो जन्म हुआ है, इनकी जो पैदाइश हुई है, वो पेयर पेयर की सूरत में हुई है। ठीक है, पेयर है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में इनका हम कपल बनाएंगे, जब इनका हम आपस में इनका हम जोड़ा बनाएंगे, तो क्या बनेगा? नेगेटिव और पॉजिटिव मिलेगा आपस में, तो क्या बनेगा? तो अभी हम इस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, अभी ये जो हमारा एक चार्ज था, हमारा एक फ्री इलेक्ट्रॉन था, हमारा कोई भी फ्री हमारा इलेक्ट्रॉन था, कोई भी हमारा चार्ज था, उसको हमने क्यू का नाम दे दिया है, हमने उसको डोनेट कर दिया है, हमने उसको एक मेंशन कर दिया है कि जो हमारा चार्ज है उसको हम क्यू कह रहे हैं, और जो हमारी करंट है उसको हम आई कह रहे हैं। ठीक है, करंट को हम आई कह रहे हैं। ठीक है, और हमारा जो टाइम है उसको हम टी कह रहे हैं। अगर इस पॉइंट से, इस पॉइंट 1 से, इस डेस्टिनेशन से, इस अपने जो ना जो जीपीएस लोकेशन है, ये ज़ीरो है इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर पॉइंट 2 में आने तक कितना टाइम लगेगा? टी। और जो चार्ज आएगा Q1 से Q2 तक, तो उस वो कितना आया 1 सेकेंड टाइम के अंदर, कितना चार्ज यहाँ से यहाँ आया, इसको हम कहेंगे करंट। ठीक है, हम करंट, अब करंट की जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट है, इकाई है, एम्पेयर है, और ये एम्पेयर इस साइंटिस्ट के नाम पे रखे गया है, जिसने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया था, और जिसको डिस्कवर किया था उसके नाम पे, जिसने करंट को सबसे पहले एक्सप्लोर किया था उसके नाम पे हमने करंट को एम्पेयर का नाम दे दिया है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन का फ़्लो हुआ है, कितने फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन गए, उनकी मिकदार, उनकी क्वांटिटी कितनी थी, उनको हमने मेजर कैसे करना है। जैसे मिसाल के तौर पे लेंथ है, लंबाई है। ठीक है, हमने एक, जैसे ये मिसाल के तौर पे ये एक बुक है, मैं यहाँ से यहाँ तक इसकी मैं लंबाई करूँगा, इसकी मैं पैमाइश करूँगा, मैं मीटर रख के, सेंटीमीटर रख के, फुट रख के, स्केल रख के मैं इसकी पैमाइश करूँगा, और मैं बताऊँगा कि यहाँ से यहाँ तक इसकी कितनी पैमाइश आई है, कितनी मेजरमेंट आई है, कितनी क्वांटिटी आई है। जैसे एक बच्चा है, बच्चा छोटा सा बच्चा है, हम उसका हम बोलेंगे कि ये जो, अगर ये ग्राउंड पे खड़ा है, ज़मीन पे खड़ा है, अर्थ पे खड़ा है, तो इसकी हाइट कितनी है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट तो ये हो गया ना, हम यहाँ से यहाँ तक इसको हम मेजर करेंगे, तो हम कहेंगे इसकी हाइट है 1.5 फुट इसकी हाइट है। तो इसी तरह जो चार्ज हमारा पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक गया, हमारा कितना चार्ज गया, ठीक है, और कितनी देर में गया, 1 सेकंड में गया, तो जो हमारा जो क्वांटिटी है, उसकी मिकदार है, हम उसको बोलेंगे कि एम्पेयर। करंट, क्योंकि हम करंट की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे एम्पेयर। जो इतने एम्पेयर यहाँ से यहाँ टी टाइम के अंदर चला गया। तो अभी इसका एक फार्मूला भी है, यानी कि करंट आई इज इक्वल टू करंट, इसको हमने नाम दिया, करंट को आई का नाम दिया, और चार्ज को हमने क्यू का नाम दिया, और टी को हमने टाइम दिया। तो ये हमारा एक यहाँ से एक फार्मूला बन गया, जो मैथमेटिशियन ने अपनी कैलकुलेशन करने के लिए, अपनी ड्राइंग करने के लिए, कोई भी डिवाइस या इक्विपमेंट बनाने के लिए उन्होंने ये बेसिक एक फार्मूला दे दिया। अभी मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गया, सॉरी, तो मैं अपनी वीडियो यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, और मैं यहाँ से आगे शुरू करूँगा। मैं आगे आप जाते हुए आपको बता देता हूँ कि साइंटिस्ट ने, इंजीनियर्स ने करंट को 2 कैटेगरी में तकसीम किया है, 2 उसको नाम दे दिए, एक डीसी और एक एसी। डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट, और एसी का मतलब है अल्टरनेटर और अल्टरनेटिंग करंट।
अल्टरनेटिंग करंट। मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में इसके बारे में पूरी तफसील से बात करूँगा इंशाल्लाह।